राजधानी रांची की अगर हम बात कर ले तो राजधानी रांची में अपराधियों के लिए हत्या की वारदात को अंजाम देना आसान सा हो गया है। 2 अगस्त को सुखदेव नगर थाने के सामने अधिवक्ता गोपी कृष्ण की चाकू से गोदकर हत्या कर दी गई थी। 24 घंटे भी नहीं बीते कि स्पेशल ब्रांच के दारोगा को गोली मारकर मौत के घाट उतार दिया गया। 24 घंटे के भीतर दारोगा और वकील के कत्ल से पुलिस का इकबाल भी हिल गया है। एक्शन में खुद डीजीपी को आना पड़ा। देखिए रिपोर्ट। रात्रि में स्पेशल ब्रांच में पदस्थापित एक सब इंस्पेक्टर है अनुपम कच्छप, उनकी हत्या जो है हुई है। ये हत्या गोली मारकर हुई है। ये चंदन सिन्हा है, रांची के पुलिस कप्तान, जिले के एसएसपी साहब आज खुद अपने महकमे के दारोगा के कत्ल की खबर दे रहे हैं। जी हाँ, राजधानी रांची में अब खाकी भी महफूज नहीं तो आम आवाम का खुदा ही मालिक है। रांची में बीते 24 घंटे में एक दारोगा और एक वकील का कत्ल हो गया है। 3 अगस्त की सुबह हुई तो स्पेशल ब्रांच के दारोगा अनुपम कच्छप की हत्या से सनसनी फैल गई। बताया गया कि बीती रात अनुपम कांके थाना इलाके के रिंग रोड स्थित इंडियन होटल में खाना खाने गए थे। लौटने के दौरान रास्ते में किसी ने गोली मारी। रात्रि में स्पेशल ब्रांच में पदस्थापित एक सब इंस्पेक्टर है अनुपम कच्छप, उनकी हत्या जो है हुई है। ये हत्या गोली मारकर हुई है और ये जो है अपने दोस्तों के साथ, एक उनका कलीग था, वो कलीग पवन नाम का है, पवन और पवन के 8 दोस्तों के साथ ये एक लाइन होटल में खाना खाने गए थे रात में डिनर करने के बाद इनको पवन के ही घर आना था, लेकिन वो उस दिशा में न जाकर दूसरी दिशा में गए तो उसी दिशा में उनकी हत्या हुई है। इससे पहले 2 अगस्त को सुखदेव नगर थाने के पास अपराधियों ने सिविल कोर्ट के अधिवक्ता गोपी कृष्ण की चाकू से गोदकर हत्या कर दी थी। खाकी और काला कोट कानून के 2 अहम पहरेदार ही महफूज नहीं तो पुलिस पर सवाल उठना लाजमी है। एक्शन में खुद डीजीपी आए। डीजीपी अनुराग गुप्ता पहले दारोगा अनुपम कच्छप के परिवार से मिले और फिर अधिवक्ता गोपी कृष्ण के घर पहुंचे। गोपी कृष्ण की विधवा के आंसू और बदहवास बेटियों की हालत ने डीजीपी से एक ही सवाल पूछा, कानून का राज है तो कानून का रखवाला ही महफूज क्यों नहीं? डीजीपी ने कहा कि अधिवक्ता गोपी कृष्ण के हत्यारों की पहचान हो गई है, कुछ घंटों में वो पुलिस की गिरफ्त में होंगे। परिवार के लोगों को बिल्कुल आइडिया नहीं है कि क्यों मारा गया है इसको, ठीक है। और जो लेकिन हमारे पास में एक पक्का क्लू आ गया है और सबकी पहचान हो गई है, सबके नाम पते आ गए जिन्होंने मारा है। घटना का कारण अभी तक क्लियर नहीं है क्या कारण है, लेकिन घटना किन लोगों ने की वो एकदम स्पष्ट है। और हम लोग का पूरा प्रयास है, एसएसपी साहब हैं हमारे साथ में, कि जल्द से जल्द अपराधियों को पकड़ा जाए। हम लोग पकड़ेंगे इसको, मैं यही कह सकता हूँ। और जो अपराधी जो इसमें आ रहे हैं उनका पूर्व इतिहास है, पहले से अपराधी है और वो उनका पहचान हो। डीजीपी ने दारोगा अनुपम कच्छप के हत्यारों को भी जल्द गिरफ्तार करने का यकीन दिलाया है। इधर डीजीपी मातम पूर्ति में लगे थे, उधर दिल्ली के एम्स से खबर आई कि रांची के पूर्व पार्षद वेद सिंह की मौत हो गई है। बीते 7 जुलाई को रांची के धुरवा बस स्टैंड के पास अपराधियों ने वेद को गोली से छलनी कर दिया था। जब राजधानी में अपराध का बोलबाला बढ़ रहा हो तो सियासी जमात चुप कैसे बैठ सकती है? नेता प्रतिपक्ष अमर बावरी ने कह दिया कि अपराधियों को सरकार का ही संरक्षण हासिल है। एक तो सरकार का वर्दी पहना हुआ दरोगा अनुपम कच्छप, दूसरा कानून की रक्षा करने के लिए न्यायालय में पैरवी करने वाला एक अधिवक्ता और तीसरा जनप्रतिनिधि। ये 3 लोगों की हत्याएं बैक टू बैक होती है और राज्य सरकार अपने जब बड़े बड़े डींगे हाँकती है, ये साफ दिखलाता है कि वर्तमान की सरकार के संरक्षण में ही ये सारी घटनाएं घटित हो रही है और इनको उनका ही संवर्धन भी प्राप्त है, उनका संरक्षण भी प्राप्त है। राजनीति अपनी जगह है और लोगों की सुरक्षा अपनी जगह। क्राइम के बढ़ते ग्राफ और रांची एसएसपी के बयान ही खुद बता रहे हैं कि रांची में कानून व्यवस्था का हाल सही नहीं है। अपराधी कत्ल जैसी बड़ी वारदात को भी आसानी से अंजाम देकर गायब हो जा रहे हैं। साफ है कि अपराधियों में पुलिस का खौफ नहीं रहा। अब नए डीजीपी को साबित करना है कि पुलिस का इकबाल अब भी कम नहीं हुआ है। रांची से टीवी 45 के लिए मुर्शिद आलम की रिपोर्ट।
और इस खबर पर और भी ज्यादा बातचीत करने के लिए हमारे संवाददाता मुर्शिद हमारे साथ बने हुए हैं लाइव, उनका रुख करेंगे। मुर्शिद, देखिए राजधानी रांची में अपराध का जो ग्राफ है वो दिन प्रतिदिन ऐसा लग रहा है बढ़ता ही जा रहा है। अपराधी आते हैं, हत्या करके फरार हो जाते हैं और अभी तक कुछ उचित कार्रवाई भी नहीं की गई है, कुछ अपराधियों की गिरफ्तारी भी नहीं हुई है। तो साफ कहीं ना कहीं ये कहा जा रहा है कि पुलिस पर भी कई सवाल उठ रहे हैं। ऐसे में फिलहाल जो 2 कत्ल की जो बातें सामने आ रही है, एक तो दारोगा की हत्या की गई, तो दूसरी तरफ एक अधिवक्ता की हत्या की गई, जिसके बाद कहीं ना कहीं अधिवक्ताओं में हमने रोष भी देखा और उन्होंने कार्य को भी ठप करके रखा है। तो फिलहाल किस तरीके से इस वारदात को अंजाम दिया गया था और आगे क्या कुछ अभी तक कार्रवाई की गई, इसकी पूरी अपडेट आप हमें दें। देखिए अंकिता, आपको मैं बता दूं कि कल जो है अज्ञात अपराधी के द्वारा जो है अधिवक्ता को चाकू मारकर हत्या कर दिया जाता है। उसके बाद जो है उनको रिम्स ले जाया जाता है। रिम्स में जहां पर डॉक्टर इलाज के दौरान जो मौत घोषित कर देता है, उसके बाद लगातार जो है वकील की तरफ से विरोध प्रदर्शन किया जाता है। उसके बाद जिला प्रशासन को मतलब 24 घंटे का नोटिस देती है। उसके बाद लगातार जो है जिला प्रशासन की ओर से लगातार अपराधी को गिरफ्तारी करने के लिए छापामारी की जाती है। उसके बाद आज जो है सुबह डीजीपी पहुंचे थे रिम्स में, तमाम चीजों पर समझे। उसके बाद जो है मृतक के घर गए थे। घर जाने के बाद जो है परिजन लोगों से मुलाकात करने के बाद जो है परिजन लोगों को आश्वासन दिया गया कि बहुत जल्द जो है अपराधी लोगों को गिरफ्तार कर लिया जाएगा। अंकिता, देखिए बिल्कुल मुर्शिद, अपराधियों की गिरफ्तारी की तो बात कही ही जा रही है, लेकिन इसके पहले भी हमने देखा है कि क्राइम को कहीं ना कहीं कंट्रोल करने के लिए हाई लेवल मीटिंग होती है, चेकिंग अभियान चलाए जाते हैं, निरीक्षण किया जाता है ताकि अधिकारी वहां पहुंचते हैं और अपराधियों पर नकेल किस तरीके से कसा जाए इसकी भी प्लानिंग होती है। लेकिन जो हमने आज और कल के दिन में देखा है और उसके पहले भी कई बार देखा है, चाहे वो सिर्फ मर्डर की बात नहीं है यहाँ पे मुर्शिद, इसके पहले भी कई बार हमने देखा है कि लूट की बड़ी बड़ी वारदात को अंजाम दिया जा रहा है, गोलीबारी की घटनाएं हो रही हैं लगातार राजधानी में। कहीं ना कहीं राजधानी रांची अब क्राइम कैपिटल की ओर ऐसा लग रहा है कि उसे प्रोजेक्ट किया जा रहा है अपराधियों की ओर से। ऐसे में क्या लग रहा है, कहां पे कमी रह जा रही है पुलिस की ओर से? और इस अगर मामले की अगर बात कर ले तो खुद डीजीपी को उतरना पड़ रहा है, डीजीपी को पूरी तरीके से इस मामले को देखना पड़ रहा है। देखिए अनिकिता, आज जो माफ करिएगा, डीजीपी ने जो बैठक की गई थी, बैठक में सारे पदाधिकारी भी और डीएसपी और एसपी भी मौजूद थे। मौजूद में साफ डीजीपी कहा है कि अगर आप लोग सुधर जाए, नहीं तो आप लोगों को ऊपर कड़ी कार्रवाई की जाएगी। हालांकि ये भी कहा गया कि अगर थाना प्रभारी या दरोगा अगर ये सब अपराधी लोगों का संलिप्तता दिखा जाएगा तो उन लोगों को रांची में रहने नहीं दिया जाएगा। वही तहत लगातार जो है एसपी के द्वारा कई बार बैठक किया जाता है। बैठक में निर्देश भी दिया जाता है थाना प्रभारी लोगों को कि अपने अपने थाने क्षेत्रों में एंटी क्राइम चेकिंग लगाने के लिए। लेकिन अब आपको मैं बता दूं, चेकिंग के दौरान जो है अंकिता पुलिस को सफलता भी मिलती है, लेकिन इन दिनों देखा जा रहा है कि रांची शहर में एंटी क्राइम जो है वो चेकिंग नहीं लगाया जा रहा। आखिर क्यों नहीं लगाया जा रहा ये पता नहीं, लेकिन लगाने से कहीं न कहीं पुलिस को सफलता भी मिलती है और अपराधी को लगाम भी लगती है। जी अंकिता। जी मुर्शिद, आपका बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए। लेकिन लगातार आप नजर बना के रखिएगा, हम आपसे पल पल की अपडेट जरूर लेते रहेंगे। अगर हम बात करें राजधानी रांची की, तो राजधानी रांची में अपराध का ग्राफ और कह सकते हैं इसमें आंकड़े जो बढ़ रहे हैं और परसेंटेज भी बढ़ रहे हैं, क्योंकि दिन प्रतिदिन ऐसा लग रहा है कि गोलीबारी की घटनाएं हो रही हैं, बड़ी बड़ी लूट की वारदात को अंजाम दिया जाता है। और यहाँ तक कि अगर 2 से 3 दिनों की अगर हम बात कर ले तो 2 बड़े बड़े नाम जो मर्डर की जो बातें सामने आ रही, सबसे पहले अधिवक्ता की बात कर ले, दारोगा की बात कर ले, और इस पर अब राजनीति भी गरमाई हुई है, क्योंकि नेता प्रतिपक्ष अमर बावरी ने साफ तौर पर कानून व्यवस्था पर सवाल उठाया है और हेमंत सरकार पर कहा है कि अपराधियों को खुली छूट देकर रखी है। तो कहा जाए कहीं ना कहीं पुलिस को भी इस पर निगरानी रखने की जरूरत है, ताकि इस तरह के अपराध की जो वारदात हो रही है, बड़ी बड़ी वारदात, उस पर अंकुश लाया जाए और अपराधियों के मन में कहीं ना कहीं कानून का डर भी लाना जरूरी है। ऐसे में देखने वाली बात होगी कि कब उचित और कार्रवाई की जाती है, क्योंकि एक्शन में तो नजर आ ही रहे हैं दोनों मामलों पर पुलिस, क्योंकि डीजीपी भी इस मामले पर उतर चुके हैं, तो कब अपराधियों की गिरफ्तारी होती है।